मेरी दादी हमेशा हमसे कहा करती थी कि शाम 6 बजे के बाद खाली जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे खेत हो गया, जंगल हो गया, खाली जगह और शमशान, इन जगहों पे कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्योंकि मगरिब के समय बुरी आत्माओं का आगमन ज़्यादा होता है। लेकिन मैं इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि पुराने ज़माने के लोग ये सब बच्चों को डराने के लिए कहानियाँ बनाते हैं ताकि वो कहीं घूमने ना जाएं शाम के वक्त। लेकिन मैं इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। इसीलिए एक दिन की बात है, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, कानों में ईयरफोन लगाए गाना सुन रहा था मोबाइल से। तभी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा घर में धनिया ख़त्म हो गई है, जाके तुम खेतों से धनिया उखाड़ लो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ। उस समय 3 के आसपास हो रहा था। मैं घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर ही जाते देखा मैंने कि मेरे दोस्तों सब गांव के बाहर ही एक गुट बना कर बैठे हुए थे। मैं वहां जाते मैं भी अपने दोस्तों में बैठ गया और बातें करने लगा। दोस्तों की महफिल ऐसी होती है कि समय का पता ही नहीं चलता। बात करते करते 6 बज गए, पता ही नहीं चला। फिर मुझे अचानक याद आया, मम्मी ने तो मुझे धनिया लाने के लिए बोला था और मैं अभी यहीं बैठा हूँ। तभी मैंने अपने दोस्तों को बाय बोला और खेत की तरफ चला गया। मैं खेत की तरफ जा रहा था तो लोग खेतों से बाहर आ रहे थे, क्योंकि शाम हो गई थी। मैं खेतों की तरफ जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक खेत में ताज़ी कब्र बनी हुई थी। वो भी लग रहा था जैसे लग रहा था 2-3 दिन की ही कब्र है। उसे देखकर मेरा शरीर गिनगिना उठी, लेकिन फिर भी मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी खेत की तरफ बढ़ गया। मैंने अपने खेत में जाकर देखा तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ चिड़िया की आवाज़ें ही चारों तरफ गूंज रही थी। बाकी पूरे खेतों में कोई इंसान नहीं था। और मैंने अपने खेतों से धनिया उखाड़ी। उसके बाद मैंने इधर उधर अपने खेतों में देखा। फिर उसके बाद मैं अपने घर की तरफ आने लगा। मैं अपने घर की तरफ जब आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा नाम लेके कोई मुझे पुकार रहा है। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर अपने घर की तरफ मैं चलने लगा। जैसे ही मैं अपनी घर की तरफ मुड़ा, फिर मेरा नाम लेके मुझे कोई पुकार रहा था। फिर मैंने देखा तो कोई नहीं दिखा। जैसे मैं पीछे देखता था तो वो आवाज़ें बंद हो जाती थी। जैसे मैं आगे चलता था तो वो मेरा नाम लेके पुकारता था। फिर इस बार मैं अपनी घर की तरफ चल रहा था, लेकिन उस बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन वो आवाज़ें इस बार आपकी आई नहीं, आपकी दूसरी आवाज़ें आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं पीछे मुड़ के देखा अचानक से तो कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं आगे की तरफ चलता तो ऐसा लगता घासों में कोई फर 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 कर की आवाज़ें चल रहा था, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। फिर मैं अचानक से पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन घासों में चलने की जो आवाज़ थी वो बराबर मेरी कानों में पड़ रही थी। फिर मैं घर की तरफ आने लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अब मैं वहाँ से तुरंत अपनी घर की तरफ दौड़ने लगा। जैसे जैसे मैं दौड़ रहा था वो आवाज़ मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी, उतनी ही स्पीड से। मैं दौड़ते दौड़ते गया, गांव के बाहर अब पहुंच गया था। गांव के बाहर पहुंचते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे दूर खेतों में, जिस खेत में मुझे कब्र दिखी थी, वहीं पे मुझे एक आदमी सफ़ेद कपड़ा पहने हुआ मेरी तरफ को ही देख के जा रहा था। मुझे लगा ये आदमी तो शायद मुझे नहीं पुकार रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो आदमी मुझे पुकार रहा होता तो मेरे पीछे जो चल रही थी वो आवाज़ किसकी थी? मैंने उस आदमी को थोड़ी देर देखा, फिर अपने घर की तरफ चला गया। फिर भी मैंने ये बात किसी को घर में बताई नहीं। मैं घर में गया और खाना खा के सो गया। अभी रात के 2 ही बजे होंगे कि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी, आव आव बकने की। ये सब मुझे नहीं मालूम था, ये तो मेरी दादी ने मुझे बताया था कि मैं रात में आव आव बक रहा था। उसके बाद लगातार मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। मुझे लोग डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर दवाइयाँ देता, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था मेरे ऊपर। ऐसे में लगभग 15 दिन तक मैं बीमार था। अब धीरे धीरे मैं काफ़ी सूखता हुआ जा रहा था। फिर एक दिन अचानक मेरी दादी ने गांव के बाहर बने एक बड़े मंदिर के पुजारी के पास गईं और उन्होंने सारा हाल पंडित जी को बताया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मंदिर में जाऊं, तो पुजारी जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आकर देखता हूँ कि क्या दिक्कत है।
दूसरा दिन हुआ। पंडित सुबह सुबह ही लगभग 6 बजे ही मंदिर में पूजा करके वो मेरे घर पे आ गए। उन्होंने मुझे देखते ही बता दिया कि इसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, जो इसे बहुत परेशान कर रही है। ये आत्मा ऐसे जाने वाली नहीं है, इसके लिए मुझे जाप करना पड़ेगा, और ये जाप सिर्फ मंदिर में ही हो पाएगा। यहाँ पे ये आत्मा का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक आत्मा है। दूसरे दिन पंडित जी ने मंदिर में बुलाया था। मेरी दादी और मेरे पिताजी ने मुझे मंदिर ले गए शाम के वक्त, और मैंने देखा तो पंडित जी ने सारे तैयारियां मंदिर में कर रखी थी। हवन वगैरह जला के रखा था। आधा घंटा वो मेरे सामने किसी मंत्र का जाप करने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर अपने कटोरे से पानी निकाल के मेरे ऊपर फेंक रहे थे। उनका पानी मेरे शरीर पे तो कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन लोग कह रहे थे कि मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से तड़प रहा था। फिर उसी दिन से मैं ठीक हो गया। मेरी दादी मुझे बता रही थी कि वो आत्मा वही दफन जो खेत में तुमने कब्र देखी थी, वही आत्मा तुमको परेशान कर रही थी। मैंने तुमसे बताया था कि शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर कभी नहीं जाना है। तो ये थी मेरी सच्ची घटना। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लाते रहें।